Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. We will continue chapter number 15, Electromagnetic Induction of second year book. इस टॉपिक में सेकेंड ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हमें डेफिनेशन पता चलती है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आपने इसकी डेरिवेशन भी देखनी है। बहुत ही छोटी सी इसकी डेरिवेशन है और इजी डेरिवेशन है। और इस टॉपिक को कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। द एवरेज ईएमएफ induced in a conducting coil of n loops is equal to the negative of time rate of change of the magnetic flux through the coil। अब ये है कि इसकी जो है ये आप जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इस आर्टिकल में डेफिनेशन ही बताएंगी और फिर इस डेफिनेशन की इक्वेशन भी लिखेंगी। जिस तरह से ये इसकी इक्वेशन है, मैंने आपसे को कहा द एवरेज ईएमएफ, ये ईएमएफ की वैल्यू है इन अ कंडक्टिंग लूप। ये देखें, ये आपको ईएमएफ की रिप्रेजेंटेशन, ये ईएमएफ की रिप्रेजेंटेशन ई से रिप्रेजेंट की है ऑफ एन लूप्स। इट मीन कि वो जो कंडक्टिंग रॉड हम यूज़ कर रहे हैं उसके एन लूप्स हैं। इज़ इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। डेल्टा फाई इंडिकेट कर रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स को और एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और ये अब आपने इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी आपने दे देनी है एक इक्वेशन, और उस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन करना है कि इसमें जो है वो ई एन और फाई टी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने जो डायग्राम दिखाई थी, ये सेम वही डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें कि ये डायग्राम जो है वो हम थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। किस तरह से कि पहले हमने इसको पढ़ा कि जो है 14 चैप्टर के फर्स्ट आर्टिकल में कि व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड इज़ मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैन एक्सपीरियंस फोर्स विच इज़ इक्वल टू FIL क्रॉस B। ये इक्वेशन पढ़ी। फिर मैंने इसको कल आपको पढ़ाया द मोशनल EMF में, आपको मैंने पढ़ाया था कि मोशनल EMF में ये रॉड जो है वो मूव कर रही है और इसके अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। अब इसमें जो है सेम आपने इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले आर्टिकल तो समझने हैं, मगर पहले आपने क्या करना है कि इस हर चीज़ बतानी है कि आप इस तरह से इसको लिया हुआ है। कंसिडर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ये देखें कि क्रॉसेस के निशान आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मीन के क्रॉसेस जो हैं वो इक्वली जो हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। सारी जगह पे इक्वली क्रॉसेस हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्वली जो है वो पास हो रही हैं। A galvanometer is connected between the ends of the rail। अब आपको इसमें दिखाया गया है कि ends of the rail इसमें वैल्यूज़ हैं। अब उन्होंने जो इसमें आपको एक नई चीज़ बताई है, वो नई चीज़ ये है कि आप ये देखें सेकेंड ईयर की ये फर्स्ट पोजीशन, ये जो जहाँ मैंने सर्कल बनाया, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ द रॉड है। अब रॉड को आप मूव कर रही हैं टूवर्ड्स द राइट साइड, आप इसको इस तरफ मूव करती हैं। ये अब आपके पास सेकंड पोजीशन ऑफ द रॉड है। डेल्टा x इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड फ्रॉम द पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अब ये मीन्स कि इसका डिस्टेंस जो हो गया डेल्टा x के इक्वल आ गया। लेंथ ऑफ द रॉड इज़ इक्वल टू द L। v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ये अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। देन द मोशनल EMF इज़ इक्वल टू, जो मैंने कल आपको इक्वेशन पढ़ाई थी, EMF इज़ इक्वल टू
माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और फिर इस डायग्राम में एक और आप चीज़ देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया। इट मीन कि यहाँ जब आप रॉड को लेती हैं तो यहाँ से आप रॉड को लेकर जब यहाँ से मूव करती हैं, इट मीन्स कि इसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ इन एरिया और चेंज इन एरिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा ए। अब आपने जब ये डायग्राम समझ लेंगी तो आप इस डायग्राम की जो है वो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेरिवेशन करेंगी कि आपके पास ई की वैल्यू आ गई माइनस वी बी एल। वी बी एल जो कहाँ से आया था कि वी बी एल साइन ऑफ थीटा, और ये साइन ऑफ थीटा था साइन ऑफ 90 डिग्री। इट मीन कि आपके पास जो है वो साइन ऑफ 90 डिग्री कैसा आया, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द बी इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 1। देन ये इक्वेशन आपके पास कल वाली इक्वेशन थी मोशनल ईएमएफ की। अब आप अगर सेपरेट करती हैं वैल्यूज़ को, अब आप देखें कि v की वैल्यू को अगर आप लेती हैं तो v की वैल्यू को जब आप लेती हैं तो फिर जो है कि v की वैल्यू जो है s इज़ इक्वल टू वी टी, आप इक्वेशन लिखती हैं s इक्वल टू वी टी इक्वेशन लिख के ये आप सिंपल इक्वेशन लेती हैं s इक्वल टू वी टी। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करती हैं, v इज़ इक्वल टू डेल्टा x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और ये इक्वेशन में आपने इसको पुट कर दिया। अब आपने जस्ट इसको अरेंज कर लिया कि l की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू, l और डेल्टा x को मल्टीप्लाई करती हैं तो ये आपके पास आ जाता है चेंज इन एरिया। ये आपके पास चेंज इन एरिया आ गया बी डेल्टा ए। और सेकेंड ईयर हमने पहले पढ़ा था कि बी डेल्टा ए की वैल्यू जो है वो फ्लक्स के इक्वल है। जब आप चेंज ऑफ एरिया करती हैं तब भी चेंज ऑफ फ्लक्स आता है, जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करती हैं तब भी चेंज ऑफ फ्लक्स ही आता है। ये यहाँ पे ये इस तरह से मेंशन है। तो अब यहाँ पे आप लगा जाएंगी वैल्यू डेल्टा फाई और डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा टी, और नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ से हमारा यहाँ तक नेगेटिव साइन आ गया। अब लास्ट इक्वेशन आपके पास ये इस तरह से बनी है, ये इक्वेशन आपके पास है ईएमएफ, और ये एवरेज ईएमएफ की वैल्यू है इज़ इक्वल टू द डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब उन्होंने कहा है कि अगर इसके अंदर जो हैं वो n नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं कॉइल में या रॉड में n नंबर ऑफ़ टर्न्स आप ले रही हैं तो ईएमएफ की वैल्यू इज़ इक्वल टू द माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी बुक में एक यहाँ पे दी हुई है उन्होंने कि साइड पे एक बॉक्स है, उसमें आपको इन्होंने कहा है कि अंडरस्टैंड करें किस तरह से ये रिंग जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी जस्टिफिकेशन हमें बताएं। अब आप ये देखिए सेकेंड ईयर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रिंग मूव कर रहा है, इसकी आपको उन्होंने 3 फॉर्म्स बताई हैं। ये उन्होंने फर्स्ट फॉर्म बताई है, और फर्स्ट फॉर्म के लिए उन्होंने डायरेक्शन जो है वो आपको करंट की डायरेक्शन ये डायरेक्शन दी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी जस्टिफिकेशन भी उन्होंने मांगी है कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन होगी किस तरह से। अब आप देखें कि जो रिंग आ रहा है वो एंटर हो रहा है फ्रॉम द लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द हाई मैग्नेटिक फील्ड। ये एक तो जस्टिफिकेशन आ गई कि इस तरह से एंटर हो रहा है। देन द फ्लक्स थ्रू द रिंग इंक्रीजेस, सो the direction of the induced current is such as to decrease the flux। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और हम किस तरह से इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड रूल, जिसे हम पाम रूल भी कहते हैं। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसकी, ये उन्होंने कहा है यहाँ पे ना तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि ना तो यहाँ एरिया चेंज हो रहा है, ना ही यहाँ पे बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने इस रिंग के अंदर कोई भी एरो मेंशन नहीं किया। देयर इज़ नो चेंज ऑफ द फ्लक्स, सो इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस नो इंड्यूस करंट। अगर इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगी तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये देखिए सेकेंड ईयर यहाँ पे अब रिंग जो है वो आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है, जो थर्ड फॉर्म है इसकी, ये थर्ड इसकी डायग्राम है। इसमें अब क्या है कि ये हाई मैग्नेटिक फील्ड से रिंग लो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। अब क्या है, द फ्लक्स थ्रू द रिंग डिक्रीजेस,
सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट टू इंक्रीज द फ्लक्स। तो फ्लक्स, अब आपके पास इसकी जो करंट की वो कहता है कि वैल्यू क्या होगी, कि ये आपके पास वैल्यू होगी क्लॉकवाइज। अब आपने इसको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज एंड द डिक्रीज फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फिर ये कि यहाँ से में हम जो है वो लो मैग्नेटिक फील्ड पे फर्स्ट पोर्शन में लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं। यहाँ हम थर्ड डायग्राम में हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, और यही इंडिकेट करेगा करंट की वैल्यू को। और अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये लेंज़ेस लॉ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको आज का टॉपिक समझ आएगा तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। इट मीन्स कि ये जो फ्लक्स है यहाँ पे, इसमें क्या है कि फ्लक्स के चेंज होने से, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपोज करती है द चेंज ऑफ द फ्लक्स, और चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है। तो अब ये आपने अच्छे तरीके से टॉपिक समझ लेना है और इसकी डेरिवेशन करनी है आपने, और देख ये रिंग वाली एग्जांपल आपने बेटा अच्छे तरीके से पढ़नी है, समझना है, और इसमें सिर्फ वन पॉइंट समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसी के इंक्रीज़ होने डिक्रीज़ होने से फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।